गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई जैस्मिन फराज वेलकम यू ऑन माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नॉन प्रॉफिट कंसर्न एंजॉय कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। सो ऑलरेडी हमने देखा है प्रॉब्लम नंबर 6 to 10, 5 कंप्लीट किए हमने पूरे। यस, 1 to 5 लेफ्ट हमारे प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें अगर आपने टेक्स्ट बुक ओपन किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि वहाँ पे सिर्फ पहले स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट करना है, अलग अलग छोटी छोटी एडजस्टमेंट दी है। बट डोंट वरी, जैसे ये सब बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे मैं एक वीडियो उस पे भी बनाऊंगी। ओके, सो आई होप आप मेरे साथ लिख रहे हो, क्योंकि अकाउंट देखने की चीज नहीं है, अकाउंट सॉल्व करने की चीज है। तो चलो टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेन पेंसिल लेकर तैयार हो जाओ। विल स्टार्ट टुडे प्रॉब्लम नंबर 11। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। अकाउंट ऑफ स्कूल फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, रिसीट पेमेंट, न्यू इंग्लिश स्कूल। देखो स्कूल का नाम है न्यू इंग्लिश स्कूल बार्शी, ये प्लेस की नाम, जगह का नाम है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर 31 March 20। ओके, and the balance sheet is given, receipt and payment also given, but miss अभी तक तो बैलेंस शीट दी ही नहीं थी, सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट देते थे और एडजस्टमेंट देते थे। तो ये बैलेंस शीट क्या है? सो डोंट वरी, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 10 देखा होगा तो उसमें टैबुलर फॉर्म में ओपनिंग दिया था। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 देखा होगा तो उसमें पैराग्राफ में ओपनिंग बैलेंस दिया था। अब मूड आ गया इनका कि हम बैलेंस शीट में देंगे। सो डोंट वरी, कोई भी अलग फॉर्म हो, हमारा रूल सब सेम होगा। ठीक है, सो डोंट गेट पैनिक एंड कंफ्यूज। नाउ सी योर डेट, बैलेंस शीट एज ऑन 1 April 2019, बट हमें किसकी बनानी है? 31 March 20। हमारा अकाउंटिंग ईयर मतलब क्या होगा? 1 April 19 टू March 20, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट जो दी है 1 April 2019, तो हम इसे क्या कहेंगे? ओपनिंग। तो ये जो बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दी है ये सब ओपनिंग है, तो हम ओपनिंग बैलेंस बोल के बैलेंस शीट में लिखेंगे। जैसे 10, प्रॉब्लम नंबर 10 में टैबुलर फॉर्म में दिया था, देखो बुक्स का प्राइस, देन बिल्डिंग का प्राइस, एफडी का प्राइस। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा सीक्वेंस वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो तो ये स्टॉप करो, पहले मेरे वीडियो पहले वाले इंट्रोडक्शन 1, इंट्रोडक्शन 2, देन प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 8, 9, 10 वो अच्छे से देखो एंड देन डू दिस वन। ओके, सो दिस इज ऑल ओपनिंग बैलेंस। नाउ रिसीट एंड पेमेंट, एज यू नो डेबिट है तो हमें क्रेडिट में लिखना है, क्रेडिट है तो हमें डेबिट में लिखना है। मतलब जो टू है वो हमारा सॉल्यूशन में आंसर शीट में बाय होगा, जो बाय दिया है वो हमारे आंसर शीट में टू होगा। मतलब डेबिट का हम क्रेडिट करेंगे एंड क्रेडिट का हम डेबिट करेंगे। ये ट्रिक याद रखना है नॉन प्रॉफिट कंसर्न में। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 4 से 5 मार्क आपको पोस्टिंग के 101% मिलेंगे। ठीक है, पोस्टिंग के इतने मार्क्स होते हैं, 4 से लेके 5 तक। ओके, एंड रिमेनिंग मार्क्स होते हैं ये एडजस्टमेंट के लिए होते हैं। टोटल क्वेश्चन लास्ट ईयर तक 12 मार्क्स के लिए था। अब पता नहीं बोर्ड अब इसे कितना मार्क्स देगी। इवैल्यूएशन पैटर्न भी अब डिस्कस होने वाला है ये मंथ में। जैसी उसकी मीटिंग हो जाएगी इमीडिएटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। ओके, चलो ये बाद में सोचते हैं। विल बिगिन द क्वेश्चन। दिस इज द रिसीट एंड पेमेंट, देन एडिशनल इंफॉर्मेशन। लेट्स स्टार्ट। इनकम एक्सपेंडिचर हमें बनाना है इन द बुक्स ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल बार्शी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 31 March 20, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, तो अब आप पूछोगे मिस मार्क्स कट हो जाएंगे क्या, नहीं लिखोगे? तो नहीं, मार्क्स नहीं कट होगे। हाँ, लेकिन अगर सपोज आपको 80 में से अगर 879 या 80 मार्क्स मिलते हैं तो मॉडरेटर फिर ये ऐसी छोटी छोटी बातें चेक करता है और 1 या 2 मार्क्स कट करता है। ओके, सो आप हैबिट डालो कि हम परफेक्टली लिखे अकाउंट। ओके, चलो नाउ विल बिगिन। विल स्टार्ट फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट, सो प्लीज फोकस ओनली ऑन रिसीट। ये टू है वो बाय बाय होगा। सो एज यू नो वी नेवर टेक ओपनिंग बैलेंस, ये आपको अच्छे से अब याद होगा। तो बिंदास कट करो। कट इसलिए करो कि जब आप बोर्ड के एग्जाम में जाओगे तो आपको याद आएगा कि यस हम ये कट करते थे, मीन्स ऐसे रेड कलर से बड़ा सा क्रॉस करती थी। ओके, ओके, नाउ द ट्यूशन फी, टू ट्यूशन फी, तो अब ये हो जाएगा बाय ट्यूशन फी, बाय टर्म फी, बाय एडमिशन फी, बाय डोनेशन। होगा बाय डोनेशन? नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा मिस, बिकॉज
क्या दिया है, देखो ब्रैकेट में कैपिटल, इसका मतलब ये कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना है। देखो अभी तक वो एडजस्टमेंट में देते थे, ठीक है, कि 50% और 100% डोनेशन टू बी कैपिटलाइज, बट यहाँ पे इन्होंने पहले ही दिया है कि ये कैपिटलाइज करना है। ओके, तो हम यहाँ पे अब नहीं लिखेंगे, ये डायरेक्टली हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो कैपिटल फंड की अमाउंट तो अभी तक मिली नहीं है, तो जगह छोड़ दो और यहाँ पे ऐड कर दो। आई होप आपको ये समझ में आया है, ठीक है। कैपिटल, देन टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऑफ कोर्स अब ये तो इधर ही आएगा, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। गवर्नमेंट ग्रांट, बाय गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है, न्यू इंग्लिश स्कूल है, तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या करती है, उन्हें कुछ हेल्प करती है, ग्रांट मतलब पैसे देना, हेल्प करना, तो उन्हें कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी स्कूल अच्छे से चला सके। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इनकम फॉर दिस फर्म। तो यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू, क्लियर कर दिया है यहाँ पे रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम, तो हमको इनकम ही में ही लिखना है। और अगर ये नहीं भी देते, ये नहीं भी देते रेवेन्यू वर्ड, तो भी हमने इनकम में ही लिखा होता। ओके, सन्ड्री रिसीट, सो बाय सन्ड्री रिसीट, तो आप चेक करो, देखो टू टू का हमने बाय बाय किया क्या, मतलब क्या, जो डेबिट है वो हमने क्रेडिट किया है क्या, दिस इज अ क्रेडिट साइड। ओके, नाउ विल स्टार्ट पेमेंट साइड। चलो जो बाय 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 है वो हम क्या करेंगे अब, टू टू, मतलब जो क्रेडिट साइड दिया है विल राइट डेबिट साइड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टू सैलरी, अब लाइब्रेरी बुक्स, अब ये टू लाइब्रेरी बुक्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अब आप ही बताओ क्यों नहीं होगा, मैंने बार बार रिपीट किया है, दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हम ये असेट में लिखेंगे। ओके, सो चलो असेट में लिखते हैं, लाइब्रेरी बुक, न्यू परचेज, बिकॉज पेमेंट में जब भी देते हैं इसका मतलब उस साल उन्होंने पेमेंट किया, क्यों पेमेंट किया, क्योंकि भैया परचेज किया, तो ये इसे हम कंसिडर करते, जब भी पेमेंट साइड में कोई एसेट देते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं न्यू परचेज। सो देखो न्यू परचेज 14,000, ओपनिंग देखते हैं हमें कहाँ से मिलता है क्या, ठीक है। ऑफिस रेंट, बाय ऑफिस रेंट, तो ये तो टू ऑफिस रेंट होगा, बिकॉज हर महीने रेंट भरना पड़ता है हमें, पे करना होता है ये स्कूल को, ठीक है। सो ऑफ कोर्स स्कूल का भी रेंट पे लिया होगा स्कूल, तो उसका जो ऑफिस रेंट होगा वो भी क्या किया होगा, पे, सो दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जो बार बार आता है, सो विल राइट एक्सपेंडिचर साइड। ओके, द नेक्स्ट, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू इंश्योरेंस, टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, देखो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस है, सिर्फ स्पोर्ट्स मटेरियल होता तो वो हम असेट में लिखते हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस दिया है, हाँ, सो डोंट गेट कंफ्यूज। नेक्स्ट, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, बाय फर्नीचर, अब ये बताओ क्या होगा, पेमेंट में दिया है मतलब न्यू फर्नीचर खरीदा है, सो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो राइट हियर न्यू परचेस। ओपनिंग देखते हैं कहाँ से मिलता है हमें, ओके, जगह छोड़ो। नेक्स्ट, विल स्टार्ट टू रिपेयर्स, ओके, यहाँ से स्टार्ट किया, ओके, सो दिस इज ऑल डन ऑलरेडी, वी हैव डन, एंड ऑफ कोर्स क्लोजिंग बैलेंस वी ऑलवेज टेक, सो असेट में जाएगा, ठीक है। फिर से आप मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप पोस्टिंग करो फिर मेरा वीडियो देखो कि करेक्ट है या नहीं, तो आपका ऑटोमेटिकली चेकिंग भी हो जाएगा। ओके, सो वी फिनिश रिसीट एंड पेमेंट, नाउ विल मूव टू द एडजस्टमेंट। ओके, अब एडजस्टमेंट इन अ फॉर्म ऑफ उन्होंने क्या दिया है, बैलेंस शीट दिया है, दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। सो ओपनिंग बैलेंस शीट है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, अगर आपने नोटिस किया होगा टेक्स्ट बुक ओपन करो, देखो रिसीट एंड पेमेंट में भी यही ओपनिंग बैलेंस है, कैश एंड बैंक का, तो वहां पे हमने क्या किया है, कट किया है, तो बैलेंस शीट ये ओपनिंग है, तो रिसीट एंड पेमेंट में भी देखो सेम फिगर दी है, तो हमें वी नेवर टेक ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, तो ये तो कट करना है बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंस है, कैसे मिस पता चला ओपनिंग, तो ऑफकोर्स अप्रैल है और हमारा एंड क्या हो रहा है 31 मार्च, तो इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, बिल्डिंग, ये सब ओपनिंग है, तो चलो बिल्डिंग, ओपनिंग यहाँ पे तो बिल्डिंग हमने कहीं लिखा नहीं है, तो नीचे लिखते हैं हम लोग बिल्डिंग। ओके, कैपिटल फंड पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके, कैपिटल फंड 6,43,000, देन बिल्डिंग 4,50,000, फर्नीचर, देखो ओपनिंग हमें मिला, ओपनिंग ये परचेस न्यू था और ओपनिंग, ओके, देन लाइब्रेरी बुक का भी ओपनिंग हमें मिल चुका है, ये तो ऑलरेडी न्यू परचेस हमको पेमेंट साइड से मिला था। ओके, ये कहाँ से मिला था हमें, पेमेंट साइड से, ये ऑलरेडी हमने लिखा ही है और ओपनिंग के लिए जगह छोड़ी थी, सो हमको ओपनिंग भी मिल चुका है। देन
कंप्यूटर लेबोरेटरी, कंप्यूटर्स भी होंगे उनके पास, ऑफ कोर्स स्कूल है तो कंप्यूटर्स भी होगा, नो एडजस्टमेंट, सो डायरेक्टली राइट आउटर कॉलम। सो वी फिनिश। सो समझ में आया? तो घबराना नहीं है, ये मिस क्या है, ध्यान से हमें ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है। ओके, वेरी इजी पोस्टिंग। अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा तो 5 to 6 मार्क्स आपको पोस्टिंग के लिए मिलेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट विल स्टार्ट द एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी 9000, ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करो। नाउ 99,000। नाउ आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो एक्सपेंडिचर में हमने ऐड किया है तो टेंशन तो बढ़ गया हमारा, टेंशन मतलब लायबिलिटी, सो विल राइट लायबिलिटी साइड। ओके, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी। अब ये ट्यूशन फी क्या है, देखो इतनी 90,000 हमने कलेक्ट की है, ट्यूशन फी मतलब स्टूडेंट से कलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास कॉलेज की रिसीट होगी तो ध्यान से देखो, रिसीट पे भी लिखा होगा ट्यूशन फी। तो 90,000 कलेक्ट की, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की फी बाकी है आना। सो आउटस्टैंडिंग चाहे वो एक्सपेंडिचर हो या इनकम हो, आउटस्टैंडिंग का तो पहला इफेक्ट ऐड ही होता है। ठीक है, तो हमने ऐड कर दिया 1,05,000। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, इनकम में ऐड किया है हमने। ओके, तो अच्छी बात है। सो वन टाइप ऑफ असेट we are going to receive in future, so we'll write here outstanding tuition fee. So don't get confused, कभी मिस आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लिखती है, कभी मिस आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, सो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा मतलब हमें पे करना है फ्यूचर में, तो वो होगा लायबिलिटी। और इनकम अगर आउटस्टैंडिंग इन फ्यूचर हमें पैसे मिलने वाले हैं, रिसीवेबल, देखो बिल रिसीवेबल याद करो हम कहाँ लिखते हैं, असेट में लिखते हैं। सो ये भी रिसीवेबल है, इन फ्यूचर कभी ना कभी तो मिलेंगे ना, कॉलेज वसूल करेगा ही पैसे। सो कॉलेज विल राइट असेट्स। ओके, चलो नेक्स्ट। दिस इज वेरी सिंपल, डेप्रिसिएशन डायरेक्ट अमाउंट ही दिया है उन्होंने, बुक्स पे 9,000 एंड फर्नीचर पे 10,000। सो कर दो डेप्रिसिएशन ये और फर्नीचर का। सी वेरी सिंपल, अमाउंट ही डायरेक्ट दिया है, ये दोनों की टोटल करोगे, उसमें से 9,000 माइनस करोगे, वी गेट फाइनल अमाउंट। सेम ईयर ये दोनों की टोटल करोगे, उसमें से ये माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, विल गेट द फाइनल अमाउंट। एंड सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का विल ट्रांसफर हियर। सी वेरी सिंपल। नाउ इट्स टाइम टू क्लोज, कर दो। ऑफ कोर्स सरप्लस देखो 48,800 आया, बुक में चेक करो करेक्ट आया है क्या। नाउ सरप्लस है तो कैपिटल फंड में ऐड होगा, then we'll get the final amount 7,52,800। then now it's time to close the balance sheet। मुबारक हो, अगर बैलेंस शीट टैली हो गई तो हमारे कॉमर्स वालों का दिन बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि बैलेंस शीट टैली हो जाए। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हो गई तो कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ की है। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू फॉर लाइकिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, आपकी वजह से मेरे 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, सो थैंक यू सो मच। चलो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।